के चित्रकार बिहजाद को जो है क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल। यानी ये भी पूछा जाता है मुगल काल के किस चित्रकार को जो है पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बिहजाद को कहा जाता है। सही है। आगे आपको बताना है जीवों की रक्षा जो है पराबैंगनी किरणों से किस परत के द्वारा किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा किया। सही है। आगे आपको बताना है फुटबॉल खिलाड़ी जो थे रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? ब्राजील। ब्राजील से हो जाएगा। सही है। हेलमेट कप का संबंध किस खेल से है? रोनाल्डो रोनाल्डो पुर्तगाल का है ना? क्या हुआ? पहले तो ब्राजील का था। ठीक है। ठीक है। एक पेन देखो। लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना की है। ठीक है। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो कहाँ का हो जाएगा? पुर्तगाल का हो जाएगा। सही है। आगे बताना हेलमेट कप का संबंध किससे है? टेनिस। हेलमेट कप का संबंध टेनिस से हो जाएगा। पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। सही है। जेबी कृपलानी। आगे आपको बताना है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। सही है। आगे आपको बताना है जवाहर सागर बांध जो है किस पर है? चंबल नदी पर ही है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर ही है। सही है। इंदिरा सागर बांध बताए किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है। यही सभी में सागर सागर जितना दिख रहा था ना आपको अभी बताया, गांधी सागर, जवाहर सागर और इसके साथ साथ राणा प्रताप सागर, ये तीनों जो है किस नदी पर? चंबल नदी पर। अगर इंदिरा सागर बांध पूछा जाए तो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 का पावर 7 अर्घ होता है 1 जूल बराबर। ठीक है। आगे आपको बताना है लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर किस कारण से जाता है? केशिकातु के कारण जाता है। सही है। आगे आपको बताना इंदिरा गांधी की हत्या संबंधित जांच आयोग कौन सा था? कल या परसों के क्लास में बताए थे ना, इंदिरा गांधी की मौत संबंधित जांच आयोग का गठन। आप सो रही है ना? ठीक है। कौन सा ज्यादा आराम मिल रहा है? दीवार में मत सटिए। ठीक है। कौन सा हो जाएगा इंदिरा गांधी संबंधित? ठक्कर आयोग। और राजीव गांधी की मौत से संबंधित आयोग जैन आयोग हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है येलो केक क्या है? ठीक है। यूरेनियम है येलो केक। सही है। येलो केक जो है ये प्राकृतिक यूरेनियम है। ठीक है। आगे आपको बताना है नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? 1982 में किया गया था, 19 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड की स्थापना का सिफारिश किस समिति के द्वारा? शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड का स्थापना का सिफारिश किया गया था। सही है। आगे आपको बताना भारत में जो है पूर्वी तटीय नदीय बंदरगाह कौन सा है? भारत में पूर्वी तटीय जो है नदीय बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। सही है। आगे विश्व टेलीविजन दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीवी दिवस। ठीक है। लेकिन ये टीवी क्षयरोग वाला होगा। ठीक है। वही हुआ विश्व टेलीविजन बोला गया। विश्व टीवी दिवस जो है यानी क्षयरोग वाला जो हो जाएगा बीमारी वाला वो 24 मार्च है। ठीक है। आगे आपको बताना है ग्रांड एनिकट नहर जो है किस नदी पर है? ग्रांड एनिकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर हो जाएगा। भाखरा नंगल बांध बताया किस नदी पर है? सतलज नदी पर हो जाएगा भाखरा नंगल बांध। सही है। आगे आपको बताना है बंबई को जो है मुंबई कब कर दिया गया था? 1995 में। बंबई को जो है नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है अस्थायी सदस्य। सभी लोग को याद होगा कौन कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और रूस हो जाएगा। ABCFR। ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जानते हैं? सदा-ए-सरहद। सदा-ए-सरहद के नाम से जाना जाता है दिल्ली लाहौर बस सेवा। आपको पता है भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था? विनोबा भावे कब शुरुआत किया था?
1951 में। कहां से, किस राज्य से? तेलंगाना या उस समय आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली पड़ता था, ठीक है, पोचमपल्ली शुरुआत किया था। और आपको यह भी बताना है कि भूदान आंदोलन में सर्वप्रथम भूमि दान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? रामचंद्र रेड्डी, ठीक है, रामचंद्र रेड्डी के द्वारा जो है भूदान आंदोलन में सर्वप्रथम भूमि दान में दिया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथान गैस उत्पन्न होता है, सही है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है, सही है। बताइए फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं? मिल्खा सिंह को जानते हैं। बताना है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। चौथ क्या था? कर था, जो किसके द्वारा वसूला जाता था? मराठों के द्वारा, मराठों का जो द्वारा वसूला जाने वाला चौथ एक प्रकार का कर था, जो उपज का 1/4 भाग लगता था। आगे आपको बताना फीफा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से होगा। आगा खां का संबंध हॉकी में होगा। आगा खां कप हॉकी, ठीक है। सब फुटबॉल फुटबॉल बोलते जा रहे हैं। आगे बताए थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन होगा। सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल, सीजर्स फुटबॉल हो जाएगा। सुबर्तो कप का संबंध फुटबॉल से ही होगा, सही है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से हो जाएगा। उबेर कप का सही है बैडमिंटन। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से हो जाएगा, सही है। डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल से हो जाएगा, सही है। बेटन कप का संबंध हॉकी, बेटन कप का संबंध हॉकी हो जाएगा। एसेज कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से हो जाएगा। विल्स ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट ही हो जाएगा, विल्स ट्रॉफी, सही है। आगे संतोष ट्रॉफी बताइएगा, फुटबॉल हो जाएगा। यूरो कप का संबंध यूरो कप फुटबॉल। कोपा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल। सॉकर शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ही है, सॉकर का भी, ठीक है। आगे आपको बताना एशिया कप का संबंध क्रिकेट हो जाएगा, सही है। एजरा कप का संबंध किससे? पोलो से संबंधित हो जाएगा, सही है। वाकर कप का संबंध गोल्फ, वाकर कप का संबंध किससे हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। होलकर ट्रॉफी का संबंध होलकर ब्रिज और मर्डेका ट्रॉफी फुटबॉल हो जाएगा, सही है। अगले आपको बताना है गूगली शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से हो जाएगा, सही है। आपको आगे बताना है फ्लैग शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्लैग फुटबॉल से हो जाएगा। बताना है सीसा संचायक सेल में जो है किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सही है। आगे बताना है भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। आगे आपको बताना है अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था, औरंगजेब के साथ, सॉरी, ठीक तो है। अगर क्वेश्चन ऐसे सीधा भी पूछा जाए ना, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो मुगल काल में जो है किसके साथ हुआ? औरंगजेब के साथ हुआ था। व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब सही है, ठीक है, मुगल काल में। आगे आपको बताना है भारतीय क्षेत्र में का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र कंचनजंगा हो जाएगा, जो किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, सही है। आगे आपको बताना है हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, सही है। आगे आपको बताना है किण्वन में क्या है? एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरण के काम करता है, एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है किण्वन, ठीक है। आपको आगे बताना है ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? 1828 में किया गया था, सही है। आगे आपको बताना सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्व्यूर कहा जाता है, अधर्व्यूर। और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे आपको बताना है कौन सा एकमात्र वाद्य यंत्र जिसपे सभी प्रकार का राग बजाया जा सकता है? बांसुरी हो जाएगा, सही है। आगे बताना हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितना तीलिया? 24 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके काल में बिछाया गया था? डलहौजी के काल में, सही है। आगे बताना है एसिटिलीन का जो है IUPAC नाम क्या है? एथाइन हो जाएगा, सही है। आगे बताना है
फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। सही है। आगे बताना है, रणछोड़ शब्द का संबंध किस व्यक्ति से है? कोई प्रधानमंत्री है? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है इससे संबंधित है रणछोड़ शब्द। आगे आपको बताना है, फ्यूज का तार जो किस किस का बना होता है? शीशा तथा टीन होता है। सही है। बताना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। आगे बताना, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का शब्द रंग कैसा होता है? नारंगी होता है ब्लैक बॉक्स का शब्द। किरण पब्लिक वाला बुक लेकर आता, हाँ ऊपर में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार शब्द योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1999 में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, यानी मुंबई में हुआ था। सही है। आगे बताना, लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। सही, बिल्कुल सही है। आगे बताना, प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक? एंगस्ट्रॉम। चलिए बताइएगा, पंचवर्षीय योजना सभी लोग पढ़े हैं? ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1951 से 1956। और पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लाया गया था? योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, सिफारिश पर। जिसमें से आपको बताना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है किस मॉडल पे आधारित था? HD मॉडल पे आधारित था, जिसे हेराल्ड डॉमर मॉडल बोलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डॉमर मॉडल यानी HD मॉडल पे आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है किसको प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। सही है। आगे आपको बताना है, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1956 से 61। और दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? PC महालनोबिस। ठीक है, देखिए पहला HD, दूसरा PC। ध्यान रखना, HD क्वालिटी PC में ही ना मिलेगा। नहीं समझे? PC यानी कंप्यूटर को बोलते हैं, तो HD क्वालिटी कहाँ मिलेगा? PC से ध्यान रहेगा। पहला पंचवर्षीय योजना HD मॉडल, दूसरा हो जाएगा PC महालनोबिस मॉडल। ठीक है। तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, किससे? इससे पहले ये बताना, दूसरा पंचवर्षीय योजना को किसको प्राथमिकता दिया गया था? तो उद्योग को दिया गया था। भारी उद्योग को जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना में दर्जा दिया गया था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग एवं कृषि दोनों को दे दिया गया था। ठीक है, उद्योग एवं कृषि किस में हो जाएगा? तीसरा में। और तीसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो सुखमेव चक्रवर्ती तथा जॉन सैंडी मॉडल पे आधारित था। किस पे हो जाएगा? सुखमेव चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल पे आधारित हो जाएगा तीसरा। सुखमेव चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल पे आधारित था तीसरा पंचवर्षीय योजना। आगे आपको बताना, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? और आप जानते हैं, देखिए ये जो है 69 से 74 हो जाएगा। और तीसरा और चौथा के बीच में 3 वार्षिक योजना था, जो 1966, 67, 68 और 68-69 ये 3 वार्षिक योजना था। जिसमें से जो है कृषि के क्षेत्र में जो है कौन सी जो है क्रांति आई थी? हरित क्रांति। और हरित क्रांति किसके द्वारा लाया गया था? भारत में। तो भारत में हरित, सुन लीजिएगा अच्छा से, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा? अच्छा बता दे रहे, सुन लीजिए अच्छा से, कोई लोग नहीं बोलिएगा। ठीक है, हरित क्रांति की बात करते हैं भारत में MS स्वामीनाथन के द्वारा। विश्व में यदि बात करते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। और हरित क्रांति शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। और साथ साथ हरित क्रांति किस देश की देन है? तो फिलीपींस देश की देन है। ध्यान रखना, 4 वर्ड इससे। और हरित क्रांति भारत में कब आया था? तो 1966-67 के दौरान आया था। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट। आगे आपको बताना है, और चौथी पंचवर्षीय योजना जो था ये किस मॉडल पे आधारित था? ये जो है अशोक रुद्र एवं जो है AS मैनी के मॉडल पर आधारित था। ऐसे अशोक रुद्र, ध्यान रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित था। क्या हुआ?
प्राथमिकता की बात करते हैं कृषि तथा सिंचाई, चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे आपको बता रहे पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक था? 74 से 79 हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि किस मॉडल पे आधारित था? डीपी धर्म। ठीक है, 74 से 78 हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये 4 साल का ही था, 74 से 78 हो जाएगा, और 78 से 80 बीच में फिर जो है योजना अवकाश होता है 78 से 80। आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना बताए डीपी धर मॉडल पे आधारित था, डीपी धर मॉडल पे आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा फिर 80 से 85 के बीच में 2 साल जो है योजना अवकाश था 78 से 80, 80-85 हो जाएगा। और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो आगत निर्गत मॉडल पे आधारित एकमात्र पंचवर्षीय योजना कौन सा था? ये छठी पंचवर्षीय योजना था, आगत निर्गत मॉडल यानी ग्रोथ मॉडल पे आधारित था ये। ठीक है, आगत निर्गत मॉडल। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? प्रणब मुखर्जी मॉडल हो जाएगा। ठीक है, और आठवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा डब्ल्यू मीलर मॉडल पे आधारित था आठवीं पंचवर्षीय योजना। क्या? हाँ, राष्ट्रपति थे वही है। आपको बताया सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 85 से 90 के बीच हुआ था वो प्रणब मुखर्जी मॉडल पे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इंपोर्टेंट जो था खदान एवं ऊर्जा से संबंधित जो है प्राथमिकता दिया गया था। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित हो जाएगा। और नौवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा फिर आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था, नौवीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना किसके पत्र पे आधारित था? योजना आयोग का पत्र पे आधारित था 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना बताइएगा। तो श्री रंगराजन मॉडल पे आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? श्री रंगराजन मॉडल पे आधारित था। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 2012 से 17, और अंतिम पंचवर्षीय योजना यही है 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। सही है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य यानी जो है स्लोगन क्या था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। आगे आपको बताना है, क्या कोई दिक्कत है? क्या बोलिए? 4 का प्राथमिकता की बात करते कृषि तथा सिंचाई, कृषि तथा सिंचाई। 5वां का प्राथमिकता जन स्वास्थ्य जन कल्याण। ठीक है, जिसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में कहा जाता है बेरोजगारी हटाओ का नारा भी दिया गया था ना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, तो परिवार नियोजन चौथी पंचवर्षीय योजना होगा। परिवार नियोजन चौथी होगा, देख लीजिएगा अच्छा। ठीक है, बताइएगा भारत पाक युद्ध जो हुआ था क्या पंचवर्षीय योजना के दौरान? ठीक है, आसान क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप लोग। तीसरा होगा। ठीक है, अच्छा भारत पाक युद्ध आप सभी जानते हैं 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। और भारत पाक युद्ध हुआ कब था? 62। भारत चीन युद्ध 62 में हुआ था भारत चीन युद्ध, और भारत पाक युद्ध हुआ था 65। तो क्या पंचवर्षीय योजना होगा? तीसरा होगा ना, तीसरा पंचवर्षीय। ऐसे करके देखिए, आपसे सीधा पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना, आपको इसमें पता है तो आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफलता का कारण क्या था? यही था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध जो है, यही सब के कारण जो, और फिर जो है अकाल भी आ गया था, सूखा भी आ गया था 65-66 में, जिस कारण से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है असफल रहा था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सही है, बताना है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला कौन सा आयोग है जिसे थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है? नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है, यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में जाना जाता है। आगे आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया था? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष से डॉक्टर D.R. गॉडगिल ने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और वैसे चौथी पंचवर्षीय योजना देता है अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित था। ठीक है, और इसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया था।
बताइएगा अनवरत योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 78-80 तो जो हो जाएगा अनवरत योजना, यानी बोला जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में जो है योजना अवकाश 78 से 80 के बीच हुआ था। और ये अनवरत योजना जो यानी कहा बोलते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? गुरनाल मिंडाल के द्वारा, ठीक है। रोलिंग प्लान का जो है किसके द्वारा? गुनार मिंडल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। और रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है इसे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है ना, इस बुक में खास करके आप देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारा नया नया पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। जो आप दूसरे बुक में देखने को नहीं मिल रहा है वो सभी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा अगले मंथ से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही स्टार्ट करेंगे बुक को, कोशिश करेंगे थोड़ा सा। क्या हुआ? किरण पब्लिकेशन का जो बुक है बताए थे सभी लोग को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही होमवर्क मिलेगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा कंप्लीट पढ़ने का। और आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ऐसा मन में नहीं लाना है कि सामने एग्जाम है या फिर हमें बिहार पुलिस की तैयारी करना है तो इतना हम क्यों पढ़े। मन में एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बिहार पुलिस का पीटी निकल जाएगा ना, जिनसे फिजिकल नहीं भी निकलेगा, मेरिट नहीं भी बनेगा ना, मन में इतना जरूर आएगा कि नहीं अगली बार हम दरोगा का भी निकाल सकते हैं। सही बता रहे हैं। अगर पीढ़ी निकाल लीजिएगा तो मन में यही चीज आएगा कि हम दरोगा का भी पीढ़ी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, बिहार पुलिस का फिजिकल नहीं, दरोगा बनेंगे, मन में यह चीज आ जाता है। अगर एसआई का पीढ़ी यदि मेंस निकाल लेते हैं मन में यह आएगा बीपीएससी निकाल सकते हैं। इसलिए पढ़ा हुआ चीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम हकीकत है ये निकालते भी है ना, हम बता रहे हैं ना। मन में इस चीज को कभी नहीं सोचना है कि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ा हुआ चीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लाइफ में हमेशा इस चीज को लेके चलिएगा। छोड़ेंगे अब, रुकिए, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। क्या हुआ? बुक का नाम बता दिए, सामान्य ज्ञान है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर अप्रोच एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। देखिए बहुत हम बता रहे हैं, एक एक चीज को कोशिश करेंगे इसको लेके चलने का। एरर हर बुक में रहता है, 1-2 पॉइंट एरर हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हर जगह है। कोई भी किताब, क्योंकि देखिए आप सीधा सोचिए ना, इसे भी कोई ना कोई टाइप करते हैं ना, टाइपिस्ट ही टाइप करते हैं ना, उसमें भी एरर हो जाती है और हर एक लाइन करेक्शन करवाने के बाद भी छूट जाता है। इसलिए तो इस चीज को नहीं देखना है, हमें सही चीजों को आंकना है, गलत चीजों के पीछे नहीं जाना है। आप ये नहीं दिखाई देता एक प्रश्न यदि गलत हो जाता तो लगता है एक गलत है, ये भी दिखना चाहिए 100 में 99 सही भी तो है, ये नजर आना चाहिए। तो कोशिश इस चीज को नहीं करना है कि कुछ गलत पॉइंट है, 1-2 पॉइंट गलत होगा, जो पढ़िएगा होमवर्क उसमें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क पढ़ के आए हैं सभी लोग? आज फेल भी है एसएसटी में आधा से ज्यादा। सौरभ जी आप तो बैच रेगुलर रहिएगा ना? कितना दिन के लिए? 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। सौरभ जी और चंदन जी, ठीक है, 2 आदमी बैच के कोऑर्डिनेटर हैं। थोड़ा सा इस चीज को संभल के चलिएगा सभी लोग। किन्हीं को अगर कुछ भी कहा जाए मुंह नहीं लगाइएगा किन्हीं से, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप सबसे देखिए, पढ़ाई का सबसे जरूरी अंग होता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आप में नहीं है, आप नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं कुछ सीख पाइएगा। यहाँ सीखने के उद्देश्य से आते हैं, सीखिए जाइए। 3 घंटा जो है ना अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सीधा सीधा जैसे कहा जाए जो कहा जाए बस वही करना है। आप इतना करिए ना, रिजल्ट के लिए आए, रिजल्ट होगा। अब यदि इतना ही नहीं करेंगे, आप पढ़ के नहीं आएंगे। जो होमवर्क आप यहाँ आप सभी बैठे हुए होमवर्क मिलता है, आप पढ़ के नहीं आते हैं। यहाँ के बाहर आप यूट्यूब पे जाइएगा, चैनल खोल के देखिएगा, कमेंट होमवर्क के लिए कितने लोग परेशान रहते हैं कि सर कहाँ से कौन सा बुक चल रहा है, हम लोग को भी बताया जाए, होमवर्क हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग पढ़ के नहीं आते, इस चीज का आप अवहेलना करते हैं। आप लोग को जो चीज सुविधा में आसानी से जो चीज मिल रहा है उस चीज की वैल्यू नहीं समझते हैं। थोड़ा सा इस चीज की वैल्यू समझिए। बाहर से जो लोग आते हैं ना, कितने परेशान होते हैं, तत्पर होते हैं, वो आप समझिएगा। आप समझ लीजिए ना कि बिहार पुलिस की तैयारी के लिए ही बिहार के अब ऐसा कोई भी जिला नहीं बचेगा जहां से स्टूडेंट अपने एसएमसी में नहीं आएंगे, या अभी भी नहीं आ रहे हैं। अभी जानते हैं ना, गया वगैरह या रोहतास कितना साक्षर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जब स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। एक माहौल है और इस माहौल के लिए लोग आ रहे हैं, और आप लोग यदि आप लोग को माहौल मिल रहा है तो आप लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा समझिए, संभालिए, ठीक है। और कहा भी जाता है जो चीज आसानी से मिलता है उसकी अहमियत नहीं होती है, ठीक है।
थोड़ा सा कष्ट भी करिए, समझे। और जो लोग कार्ड नहीं बनवाए, एडमिशन नहीं लिए अभी तक, जाके आज कार्ड सभी लोग बनवा लीजिए, कल कार्ड लेके आइएगा बैच में। हम बता रहे हैं ना, सभी लोग कल कार्ड लेके आइएगा, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, छोड़ दीजिए, दीजिए OMR शीट। गौतम जी